हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी भी ऑल सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें अपर एज लिमिट अच्छी रहती है, 50 ईयर्स तक के, 50 साल तक के कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, अप्लाई कर सकेंगे। कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन होता है, कोई फीस आपसे मांग नहीं की जाती है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होता है। फॉर्म दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिल करना है, सभी क्रेडेंशियल्स फोटोकॉपीज अटैच करनी है और दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। तो पहले कवर करेंगे कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन और हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीजें, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन करने की, ये सारी चीजें आगे वीडियो में चेक करेंगे। सबसे जो अच्छी चीज इनकी वैकेंसीज में रहती है, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए और भी रिलैक्सेशन है तो देख लेते हैं। तो 50 साल तक के जनरल कैंडिडेट तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक्टिविटी टीचर की रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड 1 to 5 के लिए। आर्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और या फिर इक्विवेलेंट। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, जिसमें कि अगर आप बीपेड हैं या ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन, यानी बीपेड मतलब। इसके बाद पीआरटी है। पीआरटी में जनरल में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल पीआरटी में कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहता नहीं है। नॉर्मल 1 to 5 के लिए आपके हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, थोड़ा साइंस, मैथ्स, अगर संस्कृत है तो संस्कृत। तो इसमें बैचलर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड। यहाँ पर देखेंगे आप खास चीज की पीआरटी में बीएड वालों को अलाउ कर रहे हैं, डीएलएड वालों को भी अलाउ कर रहे हैं। तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर पीआरटी में बीएड वाले अब भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड में 50% या मार्क्स होना चाहिए। 12th अगर पास है, 12th आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 55% या मार्क्स के साथ में, और साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया या फिर बीएलएड किया आपने 4 ईयर वाला 50% या मार्क्स के साथ, तो पीआरटी के लिए, मतलब पीआरटी के लिए डीएलएड का ऑप्शन है, बीएड का ऑप्शन है, बीएलएड का ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अच्छा, इसमें सभी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आपके टीजीटी में सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी एंड संस्कृत की वैकेंसी है। ग्रेजुएट होना है, 55% या अबव मार्क्स के साथ। रिलेटेड सब्जेक्ट में स्नातक होना और बीएड होना है। बीएड में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होना। जैसे कि आप साइंस टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो साइंस आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो 12th में आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। तो पढ़ा ही होता है हमने बेसिकली वो सब्जेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी लगभग सभी सब्जेक्ट है, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिंदी। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर ध्यान देंगे 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए। किसी भी पोस्ट के लिए ना तो सीटेट मांगा गया, ना तो कोई भी टेट मांगा गया। तो यहाँ पर 2 चीज अच्छी होती है, एक तो इसमें सीटेट टेट नहीं मांगते, दूसरी चीज अच्छी होती है कि एज लिमिट जो है ना। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है न्यू नेवी चिल्ड्रन स्कूल, न्यू नेवी नगर, कोलाबा, मुंबई से है ये। मुंबई महाराष्ट्र में ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, न्यू नेवी नगर, कोलाबा, मुंबई। और एफिलिएशन नंबर वगैरह दिया हुआ। अभी यहाँ पर ही आप देखेंगे ना, ब्लू एक यहाँ पर स्ट्रिप में तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। तो पहले प्रिंसिपल के लिए अगर देखना चाहते हैं तो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी वैकेंसी अलग से दिया हुआ है। ये अलग है, ये वाले ओपन नहीं हो रहे। टीजीटी हिंदी करके कुछ दिया है लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा, तो ये छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए टीचर एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके नेक्स्ट आपको मिल रहा है वैकेंसी फॉर टीचर्स एकेडमिक ईयर 2025-26। ये वाला आपको पढ़ना है, वैकेंसी फॉर टीचर्स पोस्ट, वैकेंसी फॉर टीचर्स पोस्ट, जो तेजी से भाग रही है लेफ्ट साइड में। तो ये वाली एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड कर लेनी है। और फॉर्म था इसके पहले, जस्ट पहले एडवर्टीजमेंट के जस्ट पहले फॉर्म भी है। या करियर सेक्शन में भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर करियर सेक्शन में सिर्फ जो है ना फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, तो होम पेज पे स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, वहीं से आप एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हैं। चलिए तो एक बार देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है और बाकी डिटेल्स। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इसमें 2200 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, मतलब 2200 बच्चे वहां पर अभी पढ़ रहे हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जैसे आप स्क्रीन पर सब्जेक्ट देख रहे हैं, 11-12 पढ़ाना होगा। मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% या अबव मार्क्स, बीएड 50% या अबव मार्क्स। रिलेटेड सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए पीजीटी के लिए। अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट एंड 12th में वही सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। जैसे आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करें तो 12th में एंड ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप फिर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो टीजीटी के लिए भी वैसे ही ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ। रिलेटेड सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यहाँ पर स्क्रीन पर है, बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएट होना है 55% या अबव मार्क्स के साथ में। 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th में अगर 55% या अबव मार्क्स है, 12th में आर्ट साइंस कॉमर्स सब चलेगा। 55% या अबव मार्क्स, उसके साथ 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 4 ईयर वाला BLED है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, या DLED है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड के बेसिस पे अप्लाई करना तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और DLED के बेसिस पे अप्लाई करना तो कोई भी चलेगा आपका। 1 ईयर वाला भी DLED है, अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए, अभी इसमें एज तो इन्होंने बता दिया। अब इसमें और क्या चीजें दी हुई हैं, अदर कॉमन रिक्वायरमेंट और गाइडलाइंस। ठीक है, वो तो रहता है कि थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ये सब चीजें लिखते हैं। और इसमें कुछ डिस्टेंस एजुकेशन वालों के लिए लिखा है, बट उसमें कुछ कंडीशन है, वो देख लें। अब अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म तो मैं आपको दे देती हूँ। फॉर्म की जो लिंक है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे फॉर्म है कहीं पर। ये वाइस प्रिंसिपल की एक अलग से एडवर्टीजमेंट फॉर्म के लिए है लिंक, वो मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे देखें, टीचर एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड द फाइल, तो फाइल डाउनलोड हो रहा है। वर्ड फाइल है, लग रहा है ना। ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है और इसको फिल कर लेना है। कितने पेजेस है इसमें, ज्यादा पेजेस नहीं, 3-4 पेजेस है। इसको फिल कर लेना है आपको, 5 पेजेस है। और ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ये आपको फिल नहीं करना, ये ऑफिस वाले फिल करेंगे। बाकी यहाँ पे आप कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसपे कलर है वो लगाएंगे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगाएंगे। और सारी चीजें ब्लॉक में भरेंगे तो अच्छा रहता है, ब्लॉक लेटर में। जैसे यहाँ पर है ना, ब्लॉक लेटर में ऑल कैपिटल, तो वो अच्छा रहता है भरने में, क्योंकि उसमें कुछ स्पेलिंग एरर वगैरह हो गया तो भी पता चल जाता है कि हाँ, क्योंकि काफी अच्छा साफ साफ दिख रहा होता है। तो ये तो आप फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को फिल कर लेंगे। जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, अब देखिए सीटेट या टेट मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर उसकी फोटोकॉपी अटैच करेंगे। अब एक्सपीरियंस ये नहीं मांग रहे हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप कोर्स आप शो करेंगे और ऑफ कोर्स आप फॉर्म में भी भरेंगे। तो जो भी पॉसिबल होता है, जितना भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या कुछ आपके एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हैं, उनके भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो सब जितने भी हैं आपके पास, उन सब पे आप अपनी साइन करेंगे। साइन करके फोटोकॉपी पे साइन करनी है, और वो सारी चीजें आप अटैच कर देंगे फॉर्म के साथ में। और उसको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी पोस्ट ऑफिस जाएंगे और स्पीड पोस्ट कर देंगे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कर देंगे। और कहाँ भेजना है, NCS मुंबई एट द एड्रेस मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 16 नवंबर। तो जैसे कि एडवर्टीजमेंट में ही आपको ऊपर में फॉर्म में ही दिया है ना एड्रेस पूरा अच्छे से, तो ये देखिए फॉर्म यहीं पे देवी चिल्ड्रन स्कूल, न्यू नेवी नगर, कोलाबा, मुंबई, यहाँ पर भी अच्छे से एड्रेस दिया हुआ। और इनकी वेबसाइट पर आप चले जाते हैं होम पेज पे, तो यहाँ पर भी पूरा अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है। तो एफिलिएशन नंबर वगैरह ये सब नहीं लिखना है, बाकी ये एड्रेस लिखना है। तो कई जगह पे इनका एड्रेस दिया, कॉन्टैक्ट अस से भी आप एड्रेस ले सकते हैं। तो जो भी एड्रेस आपको लगे वो सब अच्छे से फिल करना है। आपको खुद भी लिखना है एनवेलप के ऊपर में कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पोस्ट है जिसके लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसा लिखना है आपको। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस है ये आपको बता दें। 16 नवंबर लास्ट डेट है आपके फॉर्म पहुंचने की दिए गए एड्रेस पे। 27 नवंबर को जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, जिनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिन कैंडिडेट को, उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 27 नवंबर को आप चेक कर लें, लिस्ट आ गई रहेगी, उसमें आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 7 दिसंबर को ये बुलाएंगे आपको रिटन टेस्ट के लिए। आपको कहाँ जाना होगा, न्यू नेवी नगर, कोलाबा, मुंबई जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए। और 23 दिसंबर को फिर जो है ना
जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में पास हो गए उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फिर से स्कूल में। 23 दिसंबर को फिर से आपको वेबसाइट चेक करना है, 27 नवंबर को आपको चेक करना है। 3-4 स्टेप्स होते हैं। सैलरी ठीक ठाक देंगे, 40,000 तक देंगे, इसकी कम तो नहीं देंगे। ये शेड्यूल है इनका, देख लें रिटन टेस्ट का। पीजीटी का 7 दिसंबर को है, सभी का 7 दिसंबर को एग्जाम है। टाइम अलग अलग दिया, 9 से 11 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी टीचर का 9 बजे से 11 बजे सुबह में। रिपोर्टिंग टाइम आधा घंटा पहले का है, हाफ एन आवर पहले आपको पहुंचना है। टीजीटी के लिए जो है ना 11:30 से 1:30 बजे तक होगा एग्जाम, और पीआरटी के लिए 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2-2 घंटे का एग्जाम रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।